हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस एक्सेस का, जिसमें आज हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि रिपोर्ट किस लिए बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म कैसे बनाते हैं ये हम देख चुके हैं। आज हमें बनानी है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हम चाहते हैं किसी को भी अगर हम प्रिंट करके अपने एम्प्लॉयज़ की जो जानकारी है वो देना चाहते हैं, किसी मैनेजर को, सुपरवाइज़र को, आपसे बड़े जो सीनियर है उनके पास एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, उनके नाम क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है, ये हर एक चीज़ उनको जाननी हो। तो उसके लिए आप उनको एक रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो, जिससे कि वो बड़ी आसानी से अपने एम्प्लॉयज़ की पूरी जानकारी एक ही बार में देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्रिएट टैब पे हैं और यहाँ पे जो ये रिपोर्ट ग्रुप है इसमें हमें रिपोर्ट बनानी है। तो अभी जिससे पहले हमने देखा था कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, अपने ब्लैंक फॉर्म पे देखा था। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है फॉर्म का, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको बना बनाया फॉर्म मिल जाता है। या एक ऑप्शन होता है फॉर्म डिज़ाइन, कि आपको अगर फॉर्म डिज़ाइन करना हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। या एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉर्म विजार्ड का। तो आज जो हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आज हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, तो हम क्या है रिपोर्ट अगर इस पर क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है सिंपल सा रिपोर्ट, तो क्या होगा कि आपकी जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिक ही पूरी बन के आ जाएगी। या फिर आप रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी रिपोर्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। या फिर आप ब्लैंक रिपोर्ट लोगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ब्लैंक रिपोर्ट से किस तरीके से ब्लैंक फॉर्म बनाया जाता है, इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। या फिर एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड का। तो आज हम इसका यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से आप रिपोर्ट विजार्ड का यूज़ करके आप एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए हमें सिर्फ रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है अवेलेबल फील्ड्स। जो भी आपकी फील्ड अवेलेबल है उसमें से आपको किस किस फील्ड की ज़रूरत है। जैसे कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत है, फिर एम्प्लॉय एड्रेस की ज़रूरत है, फिर यहाँ पे उसके डेजिग्नेशन मतलब उसका डिपार्टमेंट यहाँ क्या है उसकी ज़रूरत है, फिर यहाँ पे उनकी सैलरी क्या है उसकी ज़रूरत है, फिर उसके अलावा यहाँ पे उनकी फ़ोटो की ज़रूरत है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ के अलग अलग यहाँ पे और भी फील्ड्स दी है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर इनको लेंगे तो इससे हमारी जो जो रिपोर्ट बनेगी वो गड़बड़ा जाएगी। तो इसके लिए हम इनको नहीं लेते हैं, बस सिंपल सा जो फोटो है उसको ही लेते हैं हम यहाँ पे। फिर इसी के अलावा यहाँ पे हम लेके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, या फिर जो एम्प्लॉय की आईडी है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे और बस इसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे नेक्स्ट। हमें इतनी फील्ड्स की ज़रूरत थी तो हमने इतनी फील्ड्स ली। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ गए और यहाँ पे नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है यहाँ लिखा है कि आप कौन सी फील्ड को, मतलब कि सबसे नंबर जो आपकी फील्ड चालू हो रिपोर्ट की, वो कौन सी फील्ड सबसे पहली हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, कि एम्प्लॉय नेम वाली हमारी सबसे पहली फील्ड हो। और उसको अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे इसका लेआउट सेक्शन खुल जाता है कि आपको इसका लेआउट कैसा रखना है, कि आपको इसको कॉलम में रखना है, टेबल में रखना है, जस्टिफाइड में रखना है, या फिर पोर्ट्रेट में रखना हो, या लैंडस्केप में। या आपका पेज का ओरिएंटेशन होता है कि आप इसको सीधा रखना चाहते हो या चौड़ाई में रखना चाहते हो। तो हमें जैसा ये बिल्कुल दिया है ऐसा ही इसको रखना है, क्योंकि हमारी अगर फील्ड्स ज़्यादा होती तो हम इसे लैंडस्केप में करते। और बस इसके अलावा हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपको इसका रिव्यू सबसे पहले देखना है कि डायरेक्ट ही आपको रिपोर्ट देखनी। तो हमने लिखा है यहाँ पे रिव्यू द रिपोर्ट, मतलब कि हमें सबसे पहले इसका एक रिव्यू दिखा दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब प्रीव्यू एक तरीके से दिखना है तो हम इस पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्रीव्यू बन के आ गया एक पेज पे। और ये इस पेज पे देखिए यहाँ पे अभी बस 3 जो हमारी एंट्रियाँ हैं वो सिर्फ आई है। लेकिन हम एक चाहते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है उसमें हम कम से कम 10, एक ही जो पेज होता है हमारा ये, इसमें कम से कम हमारी 10 जो है वो रिपोर्ट का मतलब जो एम्प्लॉयज़ की आईडी है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी 3 हो रही है, मतलब ये हमें थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए वापस से क्लोज हो जाएगा। और जैसे ये क्लोज होगा तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन व्यू होता है, मतलब कि जो रिपोर्ट का एक डिज़ाइन व्यू होता है, ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना हो, जैसे कि हमें यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय डाटा दिया है इसको अगर आपको बड़ा करना हो, जैसे कि हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से बड़ा करना हो, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना हो, इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे बड़ा करना हो, इसको सेंटर में करना हो तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे चले जाएंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे। इसको टेक्स्ट को बड़ा करना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा हमें किसी फ़ोटो को एडजस्ट करना हो, जैसे कि देखिए हमारी जो फ़ोटो है वो इतना बड़ा, ये हमारी फील्ड है,
इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे और इस फील्ड को यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फील्ड है वो इतनी ही बनकर आएगी। अब जैसे कि देखिए मैं होम टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको व्यू जो दिख रहा है, अभी तक जब हम फॉर्म बना रहे तो यहाँ पे फॉर्म के हिसाब से व्यू आ रहा था, जब हम टेबल बना रहे तो टेबल के हिसाब से, और अब जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिपोर्ट के हिसाब से पूरी कंप्लीट बना गया है। तो यहाँ पे अभी हमने डिज़ाइन व्यू देखा कि इसमें आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं लेआउट व्यू पे। जैसे अब देखिए हम लेआउट व्यू पे क्लिक किया तो हमारी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अगर इसको हमें और बड़ा करना हो, जैसे कि देखिए हम डिज़ाइन व्यू पे दोबारा जाता हूँ, अगर मुझे इस फील्ड को और बड़ा करना हो तो यहाँ पे देखिए मैं इस प्रकार से इसको और बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे किसी कॉलम को और बड़ा करना हो तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से उसको बड़ा कर सकता हूँ और दोबारा से होम टैब पे जाके वापस से लेआउट व्यू पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये आप रकील देख रहे हो, ये रकील ये है कि अगर आप जब इसे प्रिंट करोगे तो ये इतना ही पेज यहाँ पे प्रिंट करेगी। तो अगर आपको लगता है कि हमारी फील्ड्स को हमें एडजस्ट करना हो तो देखिए जैसे यहाँ पे अभी ये जो नाम लिखा है ये फील्ड थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको थोड़ा सा इस तरफ से हल्का सा कम कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगी। फिर इस पर दोबारा मतलब जो एड्रेस वाली है इसको थोड़ा सा क्लिक करके इस तरफ ले आएंगे और एड्रेस वाली फील्ड को भी थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे। तो ये हम फील्ड्स को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके रख सकते हैं। ये मैं एरो से कर रहा हूँ, जो हमारे कीबोर्ड में एरो बने होते हैं उनका यूज़ करके मैं इसको देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ा सा इस तरफ कर लिया हैगा। ठीक है, हमारी फील्ड्स को हम एक तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरीके से रख लिया है। यहाँ पे जो हमारी सैलरी है इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये हमारी फील्ड जो है इनको हम एडजस्ट करके रख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, फ़ोटो को भी थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये पूरे फ़ोटो वाले कॉलम को यहाँ पे हम ले आएंगे और यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी है इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे और फिर ये ईमेल आईडी वाले बॉक्स को भी यहाँ पे इस तरीके से मूव करके ले आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे हमने हल्का हल्का सा इनको और एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमने इनको एडजस्ट करके रख लिया है। ये बहुत ही आसान काम होता है कि आपकी जो फील्ड्स है उनका आप कितना रखना चाहते हो वो यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि हमें रिपोर्ट भेजनी तो उससे पहले हमारी जो फील्ड्स है वो किस तरीके से दिख रही है वो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है, इसलिए हम इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे ये परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे और एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, तो मैं हल्का सा और कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हल्का सा और, जिससे ये परफेक्टली आ जाएगा। हमारी ईमेल आईडी थोड़ी सी बड़ी होती है इसलिए हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे रखना पड़ता है। ये सभी चीज़ें मैं एरो से कर रहा हूँ, बस मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एरो से करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी फील्ड को आप थोड़ा थोड़ा ही आगे पीछे करना चाहो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि देखिए हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है, लेकिन देखिए कोई फील्ड छुप रही हो तो आप उसको थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा कर लीजिए। जैसे ये जो बॉक्स है इसको हल्का सा बड़ा कर लीजिए, तो देखिए इस तरीके से बड़ा हो गया है। तो अब फोटो वाले सेक्शन को थोड़ा इस तरफ ले आएंगे तो ये एडजस्ट होके परफेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा एक लेआउट व्यू है। अगर इसमें जो हमारी ये रिपोर्ट है इसमें अगर हम चाहते हैं कुछ कलर वगैरह करना तो हमें यहाँ पे देखिए एक थीम्स ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे अच्छी थीम लगे वो यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे जिस थीम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एडजस्ट होके आ रहा है। जैसे मुझे ये वाली थीम अच्छी लग रही है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हर एक टेक्स्ट और जो हमारा डिज़ाइन था वो सभी चीज़ें चेंज हो गई है। अगर आपको फ़ॉन्ट का डिज़ाइन कोई और चाहिए हो तो यहाँ पे और भी थीम्स आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कलर का कोई और डिज़ाइन चाहिए हो तो उस पर क्लिक कर दो तो देखिए वहाँ पे जो कलर है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसको सिंपल सा कर दीजिए सेव। तो ये जैसे ही आप सेव करोगे तो देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय डाटा दिया है। अब ये हमारा ये जो डाटा है ये सेव हो गया है। मतलब कि अगर अब हमें किसी को ये प्रीव्यू दिखाना हो तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा जो पहला पेज है इसमें कम से कम हमारे पास जो हमारे पूरे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सभी की एक साथ यहाँ पे जानकारी आ रही है। यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी आ रही है, उनका नाम लिखा आ रहा है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही है। और अगर आपको इसमें कुछ भी एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, तो इस पर क्लिक करोगे। दोबारा से अगर कुछ चेंज करना हो तो लेआउट ऑप्शन पे हो, इस पर कलर डालना हो तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे चले जाइए। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे इसको डार्क ब्लैक कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फील्ड्स को एडजस्ट करके उसमें जो भी कलर डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये कलर आ जाएगा।
मतलब ये सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड कर दिया और इसके बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे वाइट कर दिया, तो देखिए इस तरीके से ये हमारी जो एम्प्लॉयज़ की आईडी है यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं। उसके अलावा हम वापस से होम टैब पे चलते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू का। आप इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका कंप्लीट रिपोर्ट व्यू है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ये रिपोर्ट बन के तैयार हो गई है। इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होता है, जैसे कि ये हमारा फॉर्म है, इस पर हमने ये जो बटनें बनाई हैं, तो अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं, मतलब मान लीजिए कि हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड न्यू ऑप्शंस पे आ जाता हूँ और अगर नई एंट्री करता हूँ और अगर मुझे उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट देखनी हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बटन बना सकता हूँ। तो बटन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू जो है इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे बटन ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाऊँगा। तो जैसे ही मैं बॉक्स बनाऊँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट ऑप्शंस का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिव्यू रिपोर्ट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और कर दीजिए फिनिश। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बना आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे बस कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेना है और बस इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इसके जो ऑप्शन होता है होम टैब पे जाओगे और वापस से फॉर्म व्यू पे जाओगे, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी ये आपने एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट बना के रखी है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली प्रिंट के लिए, मतलब कि डायरेक्ट ही अगर आपको इसको प्रिंट करना हो तो आपके प्रिंट के लिए आप इसको डायरेक्ट ही भेज सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं और किस तरीके से उसमें अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी हो या अगर आपका जो फॉर्म है उसमें अगर आपको एक बटन बनानी हो उसके लिए, तो आप किस तरीके से इसका यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आएगा